हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह बनाए यो यो हनी सिंह टाइप बीट। आप किस तरह से बना सकते हो। तो मैं हनी सिंह पाजी का बहुत बड़ा फैन हूं, तो बहुत ही लेट मैं ब्रेक डाउन प्लस फुल कोर्स आपके लिए लाया हूं। तो इस वीडियो में मैं क्लियरली बताऊंगा आपको किस तरह से सिंपल यो यो हनी सिंह टाइप आप बीट बना सकते हो और उस पर एक अच्छा सा गाना लिख सकते हो और किस तरह वो हिट गाना आप बना सकते हो। तो यहां से उन लोगों के डाउट भी क्लियर हो जाएंगे जो ऐसा बोलते हैं कि जो ऐसे उलझे होते हैं। तो काफी लोगों के कमेंट होते हैं कि यार गाना नहीं बन रहा, ये गिटार डालूं या बेस डालूं, कब का डालूं, कितनी सारी चीज खौच पौच कर देते हैं। तो देसी कलाकार यहाँ चूज किया है, इसलिए चूज किया है। वैसे तो मैक्सिमम हनी सिंह के जो भी सॉन्ग है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल बीट इसमें यूज हुई होती है, यूनिक सी बीट होती है, बहुत ही सिंपल होती है, पर लिरिक्स बहुत ही ज्यादा कैची होते हैं जो आपको हमेशा के याद रहते हैं। ठीक है, तो आज ब्लूटूथ एरा का जो लेजेंड बंदा है उसका आज ब्रेक डाउन करते हैं। तो बातें कम काम ज्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज बनाएंगे हम देसी कलाकार टाइप बीट। ठीक है, यो यो हनी सिंह। तो सबसे पहले जैसे मैं हर बार बोलता हूं आपको कि टेम्पो सबसे पहले आपने चूज करना है, टैप के ऊपर जाना है और यहां से आपने टैप करना है, साथ में गुनगुनाना है। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुत जट दा मन दानी हार। यार तेरा सुपरस्टार सुपरस्टार, मैं पुत जट दा मन दानी हार। जो इसका टेम्पो वो 78 से 80 के बीच आ रहा है, तो 78 मैंने चूज कर लिया। इस तरह से आप जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हाँ भी टेम्पो फाइंड नहीं हो रहा वोकल का, इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही जल्दी आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग हम मेलोडी प्लस कॉर्ड्स वगैरह से शुरू करेंगे। ठीक है, बाद में हम बनाएंगे रिदम और ड्रम पैटर्न। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पियानो का यूज हो रखा है, तो आप कोई भी पियानो ले सकते हैं। एफएल की मैं ले लेता हूं, स्टॉक प्लगइन से। काफी लोग बोलते हैं स्टॉक प्लगइन से सिखाओ हमारे को। एफएल की मैंने लिया, तो अब कॉर्ड राइट डाउन करेंगे। F7 पियानो रोल पे गए और ए माइनर की स्केल है, तो आप कोई भी माइनर स्केल आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो माइनर स्केल में सॉन्ग है, तो मैं यहां पर चूज करूंगा ए माइनर नेचुरल। ठीक है, तो सबसे पहले ए से शुरू करेंगे, रूट नोट। तो इसमें सिर्फ 2 कॉर्ड का यूज हो रखा है। मेट्रोनोम ऑन करना है, फर्स्ट कॉर्ड स्किप नोट स्किप नोट। ठीक है, पीछे हाईलाइट नोट स्किप नोट स्किप नोट। इस तरह से एक बार में मैं पूरी ले लूंगा। ठीक है, तो सेकंड कॉर्ड इसमें यूज हो रखी है, वो हो रखी है फोर्थ कॉर्ड। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ कॉर्ड। फोर्थ कौन सी है? 1 2 3 फोर्थ डी। तो हम जाएंगे यहां पर डी पे, स्किप नोट स्किप नोट। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप इस तरह से नीचे भी कर सकते हो। ये हमारी होगी सिंपल सी कॉर्ड प्रोग्रेशन। तो इस तरह से आप इसके जो बेस नोट है उसको आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से कॉपी कर सकते हो, एक नीचे ए पे ले जाके इस तरह से, थोड़ा और नीचे ले जाऊंगा बेस ही टाउन के लिए। ये अपनी कॉर्ड बन के होगी है रेडी। तो ऊपर वाले नोट्स को मैं थोड़ा सा कंट्रोल डाउन करके नीचे वाले ऑक्टेव पे ले जाऊंगा, डी A4 पे। ठीक है, तो इसमें रिपीट 2 कॉर्ड, सिर्फ 2 कॉर्ड का यूज हो रखा है। तो जो लोग ऐसे बोलते हैं कि सिंपल सॉन्ग किस तरह बनता है, तो यहाँ सिंपल सॉन्ग भी आपको, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा कम एलिमेंट का यूज हो रखा है, फिर भी इतना बड़ा हिट सॉन्ग है। तो नेक्स्ट चीज आते हैं, नेक्स्ट चीज इसमें पैड्स का यूज हो रखा है। तो मैं फ्लेक्स लूंगा स्टॉक प्लगइन और यहाँ पे टैग्स पे जाके और यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके और यहाँ से पैड के ऊपर क्लिक करके कोई भी पैड मैं मतलब एटमॉस्फेयर एम्बियंस टाइप सा चूज कर लूंगा। ठीक है, तो यहां से चूज करते कोई भी, ये मैच नहीं कर रहा, तो ये काफी सिमिलर लग रहा है जो देसी कलाकार में यूज हो रखा है। ठीक है, तो इसको क्या करना, आपने सिंपल इसको कॉपी करना है। अब आपने कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, देखो कितनी इजी और सिंपल सी बीट होती है यो यो हनी सिंह की। यहां पर पेस्ट कर दिया, अब साथ में सुनते हैं, वो वाली वाइब आना शुरू हो गई है। तो नेक्स्ट आपने सुना होगा, तो सिंपल सी इसमें आर्प वाली या सीक्वेंस वाली साउंड भी यूज हो रखी है, जो है देसी कलाकार सॉन्ग। तो आप सिंपल इसमें कोई भी सीक्वेंस या आर्पेजिएटर की साउंड यहां पर ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पर मैं इसका रीनेम करता हूं। सबसे पहले रीनेम इसका करता हूं मैं पियानो। यहां पे जाके इसको रखते हैं पियानो। नेक्स्ट का रीनेम करके इसको कर देते हैं हम पैड। ठीक है, 2 चीजें। तीसरी चीज इसमें यूज हो रखी है, वो हो रखी है सीक्वेंस का साउंड या फिर आर्प का साउंड। ठीक है, तो मैं फ्लेक्स लूंगा, आप इसी से भी ले सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं जाऊंगा वापस टैग्स पे और यहाँ जाऊंगा ऑल पे और यहाँ पे आर्पजिएटर पे क्लिक करूंगा तो कोई भी एक चूज करूंगा। आपने कॉर्ड पकड़नी है सेम, दूसरा मैं ये यूज करता हूं, ठीक है। आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसका रीनेम करेंगे फट देके फटाक से, आर्प रखेंगे इसका नाम। अब सुनते हैं साथ में। तो इसको क्या करूंगा, बहुत ज्यादा नीचे है, इसको कंट्रोल अप एरो से ऊपर वाले ऑक्टेव पे ले जाऊंगा और ऊपर ले जाऊंगा। तो आर्प की जगह आप दूसरी आर्प भी ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये सही जा रही है, इस तरह का आर्प आप ले सकते हो, ठीक है। सिंपल सी 3 एलिमेंट का इसमें यूज हो रखा है। अब जाएंगे सीधा हम ड्रम्स की ओर, इतने ही एलिमेंट का इसमें यूज हो रखा है, ठीक है। सिंपल बहुत ही। अब बनाएंगे हम जल्दी जल्दी से क्या बनाएंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके आप एक ही इस पे भी ड्रम का जो पैटर्न है वो भी बना सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में। आज मैं प्लेलिस्ट में आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर सारी चीज बन गई। इसको क्या करेंगे, स्प्लिट बाय चैनल, तो सारे अलग हो जाएंगे, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे इस तरह से कट कर देंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से ला लेंगे, ठीक है। थोड़ा आगे जैसे, बाद में इसकी मैं आपको अरेंजमेंट भी सिखा लूंगा, ठीक है। अरेंजमेंट भी हम करेंगे। तो सीधा अब चलते, सबसे पहले चूज करते हैं किक। तो जो ये सॉन्ग आया था वो आपको पता है बहुत ही ज्यादा पहले आ रखा था। तो इसमें जो पुराने टाइप के सैंपल थे उस टाइम चलते थे, उस टाइप का मैं कुछ चूज करूंगा, ठीक है। हिप हॉप में जाऊंगा, हिप हॉप जॉनर पे लाई करता है तो घोस्ट ड्रम किट, चलो इसमें से ले लेते कोई भी। सबसे पहले किक चूज करेंगे, ठीक है। ये वाली किक मैंने यहां से चूज कर ली, ठीक है। किक मैंने ले ली है। नेक्स्ट चीज मैं लूंगा स्नैर भी इसमें जो ओल्ड स्कूल में भी यूज होती है उस तरह की थोड़ी सी फैटी सी स्नैर का यूज हुआ है इस सॉन्ग में, इस तरह की। ये वाली स्नेयर मैं यहां पे लूंगा, ठीक है। तो हम पहले नॉर्मल सा रिदम तैयार करते, ठीक है। जो इसमें रिदम है बहुत ही ज्यादा सिंपल है, टुंग टुंग टुंग, इस तरह से, इस तरह से टुंग टुंग टक टुंग टुंग टक, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह का इसमें रिदम रिपीट होता जा रहा है, बहुत ही सिंपल सा रिदम है, हिप हॉप रिदम। देखो तो देखो कितना सिंपल सा रिदम है और वो वाली फील आ रही है, देसी कलाकार वाली फील, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको आगे तरफ इस तरह से रख सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी, और हर चीज में टाइम लेना है, जितना ज्यादा टाइम लोगे उतना ज्यादा आपको समझ आ जाएगा और इजी वे में, ठीक है। तो यहां आपको पता लग रहा है कि 3-4 चीजों का यूज हो रखा है इंस्ट्रूमेंटल में। तो इसमें एक बैकअप स्नैर का यूज हो रखा है, किस तरह का मैं सुनाता हूं आपको, इस तरह से, इस तरह का बैकअप स्नैर का यूज। तो बैकअप स्नैर भी सेम टू सेम इस तरह की, इस तरह से। ये वाली मैं लूंगा, इसके साथ मैच हो रही है। तो बैकअप स्नैर, इसके जो थर्ड किक है यहां के बाद इस तरह से बीच में 2 स्नैर का यूज हो रखा है, बैकअप स्नैर बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। ये आगे तक आप सेम टू सेम ले सकते हो, ठीक है। तो सेम टू सेम आगे तक यही रिपीट होगा। तो देखो कितना सिंपल सी रिदम है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चीज, इसमें सिंपल सी हाई हैट का यूज हो रखा है। आप लेयर भी कर सकते हो, क्लैप का, इसके पीछे क्लैप भी लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के आप इसमें पीछे लेयर कर सकते हो, ठीक है। स्नेयर के साथ क्लैप इस तरह भी लेयर कर सकते हो और ज्यादा पंच के लिए। तो आपको पता है हिप हॉप में जो मेन चीज होती है वो आपका ड्रम होते हैं, उसको आपने जितना ज्यादा हो सके ग्रूवी बनाने की कोशिश करनी है।
तो काफी अच्छा ग्रूव अपने पास मिल गया। तो नेक्स्ट इसमें है हाई हैट का यूज हो रखा है, तो सिंपल सी हाई हैट का यूज हो रखा है, ठीक है। आप लूप का यूज भी कर सकते हो, कहीं से आपको लूप मिले तो लूप का यूज भी कर सकते हो। आप लूप का यूज करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आप स्नेयर का लूप का यूज भी कर सकते हो, किक लूप का भी यूज कर सकते हो, या पूरा लूप का भी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने नहीं बनानी है तो सिर्फ आपको मैच करना। अगर आपके पास लूप है तो लूप का यूज भी कर सकते हो, उसमें ऐसा नहीं है कि आप ड्रम लूप का भी यूज कर सकते हो। कोई वो नहीं है, इसमें कोई रूल नहीं है कि हाँ भाई खुद ही बनानी है। अगर आपको खुद बनाने में दिक्कत आ रही है तो कोई भी आप लूप का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर मैं ये वाली हाई हैट लूंगा और जल्दी से सिंपल सा पैटर्न यहां पे हम ड्रॉ करेंगे। सॉरी, इसको चॉप किया, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। या फिर आप लूप का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। और परकशन का यूज भी आप कर सकते हो कहीं भी, या अलग सा फ्लेवर देने के लिए, इसी बीट में अलग सा फ्लेवर देने के लिए कहीं भी बीच में जहां आपको लग रहा है गैप लग रहा है यहाँ बीच में, वहां इस चीज का, यहां पर आपको गैप लग रहा है थोड़ा सा, तो आप यहां पे इस चीज का यूज कर सकते हो, परकशन का भी। चलो इस चीज का मैं यहां पे यूज करता हूं, तो यहां से आपको ये भी आइडिया हो जाएगा जहां आपको गैप लग रहा है वहां आप किस तरह से फिल कर सकते हो, ठीक है। और जो भी आपके चीज है किक है, जैसे इसको कंट्रोल जी ग्रुप कर देना, ठीक है। इस तरह से एक लाइन में आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है, इस तरह से। तो आप इजी वे में आगे इसको ले जाओगे, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको आगे तक, इस तरह से दो चीजों को इकट्ठा करना है तो इस तरह से भी कर सकते हो, कंट्रोल जी, तो इस तरह से इकट्ठी होगी चीजें, ठीक है। कंट्रोल जी, और हाई हैट को भी मैं, सॉरी, अबे यार, कंट्रोल जी, ठीक है। इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, कंट्रोल जी, इजी हो जाएगा आगे इसको पेस्ट करना। अब देखो किस तरह से आगे पेस्ट होगा, कंट्रोल बी 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 बी, डुप्लीकेट कर दिया आगे, ठीक है। अब ये आगे तक आपके पास आ गया है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा रिदम था, ये हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब लास्ट चीज आती है बेस की, तो आप 808 ले सकते हो, उसमें बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही ज्यादा लो एंड वाला बेस इसमें यूज हो रखा है। तो 808 आप ले सकते हो, सिंपल सा 808 मैच करता हुआ आपकी स्केल के साथ। ओ क्या हो रहा है, कोई भी 808 ले सकते हो, या फिर आप सब बेस भी ले सकते हो। तो ये काफी मैच हो रहा है। तो सेम टू सेम 808 क्या करना आपने, या फिर आप यहां भी इस तरह से रख सकते हो 808, या फिर इसका आप पैटर्न भी बना सकते हो, ठीक है। 808 का आप पैटर्न भी बना सकते हो। अगर आपके पास इस तरह का 808 है, आपको पता नहीं है, तो सबसे पहले क्या होता है, ट्यून करना होता है। राइट क्लिक किया इस पे और एडिट इन ऑडियो एडिटर, यहां पे गए इस वाले रीजन वाले ऑप्शन पे और यहां गए डिटेक्ट पिच रीजन, तो ये बता रहा ई पे अपना 808 है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको यहां पे जाएंगे रेंज टूल पे और इसको पहले कट इट सेल्फ कर देना और यहां पे कर देना ई पे राइट क्लिक। अगर ये सी पे होता तो हम सी पे रखते, ई पे राइट क्लिक कर देना। अब हमारा 808 हो गया ट्यून। अब हम अपनी जो स्केल है उसके साथ इसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। देखो इस तरह से प्ले कर सकते हो आप। सिंपल सा पैटर्न अब यहां पे बना सकते हो। तो इसके लिए आप जो पियानो है, जो कॉर्ड है, उसके पीछे पहले इस तरह से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। इसको पहले यहां से इस तरह करेंगे, किक की जहां जहां किक है वहां वहां रखना, जिस तरह की किक थी उस तरह का इसका बनाना है आपने रिदम। तो आगे आप इस तरह इसको ले जा सकते हो, ठीक है। जो बेस नोट है आप इस तरह भी इसको रख सकते हो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। फर्स्ट कॉर्ड हमारी क्या थी, ए, सेकंड थी डी, फोर्थ, तो इस तरह से आप रख सकते हो, ठीक है। सेम टू सेम आगे इस तरह से कॉपी कर सकते हो इसको, कंट्रोल अप, कंट्रोल ए, कंट्रोल अप। तो अब क्या करेंगे, बहुत ही ज्यादा शॉर्टर नोट है, इसको क्या करेंगे हम, कंट्रोल एल,
लंबे नोट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सिंपल सा बेस लाइन अपने पास 8 to 8 लाइन, बेस लाइन बोलो, सब बेस लाइन अलग होती है। तो जिसने बेस लाइन और सब बेस और 8 to 8 में जो मैंने वीडियो बना रखी थी डिफरेंस क्या है वो आप जाके देख सकते हो। सॉरी, अब यहां से इसको कट करेंगे, एक अलग सा पैटर्न बनाएंगे, प्लस पे राइट क्लिक करेंगे, सॉरी लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहां से कर देंगे बेस या फिर 8 to 8 सेम ही है। तो यहां पे इसको कर देंगे पेस्ट और इसके नीचे हम इस तरह से रख लेंगे। तो ये बन गई हमारी देसी कलाकार टाइप बीट रेडी। तो ये हमारी बीट बनके हो गई है रेडी, बहुत ही ज्यादा सिंपल। तो जो अब आपने क्या किया, सॉन्ग स्ट्रक्चर पे आ जाना है। सॉन्ग स्ट्रक्चर आपको पता है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले पियानो 4 बार का, जैसे मैंने आपको इंट्रो और उसकी मतलब जो सॉन्ग स्ट्रक्चर किस तरह बनता है और अरेंजमेंट किस तरह, वो उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो सिंपल मैं 4 बार का सबसे पहले क्या रखूंगा, इंट्रो। तो यहां पे सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा अपना पियानो। चार बार के बाद मैं पियानो के बाद मैं इंट्रोड्यूस करूंगा 4 बार के अंदर अंदर अपने पैड्स आ जाएंगे और ये हार्प वाला सेक्शन, और यहां से जो अपने ये स्नैर और बैकअप स्नैर है इसका मैं इंट्रोड्यूस करूंगा और उसके बाद बाकी चीजें आगे आएंगी। ठीक है, यहां से मेरा जो फर्स्ट वर्स है वो शुरू होने वाला है। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार है पुत्र। ठीक है, तो आप उसमें जो बैकअप स्नैर वगैरह नहीं है तो आप यहां से सिंपल सा इस तरह भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पहले पियानो फिर बाकी चीजें। तो यहां से सीधा ही आप पूरी बीट सुना सकते हो या फिर अपने हिसाब से चल सकते हो। दुनिया की सोचोगे साढ़े बारे है गल बिलो छड़ दे अपने तू मम्मी डैडी दा भी दिल तो हुन काट दे। तो इतने में 4 लाइनें आ गई। उसके बाद आप अपनी 8 to 8 भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बीच में आप गैप दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया यहां पर आप गैप दोगे, सॉरी यहां पे इतना गैप दिया, आप 2 बीट का दे सकते हो या फिर 1 बार का दे सकते हो, अपने हिसाब से आप गैप दे सकते हो। तो यहां 2 बीट का मैं गैप दूंगा। ठीक है, इस तरह से गैप दूंगा। और यहां पर क्या आप यूज कर सकते हो, अपने एफएक्स स्वीप अप का, रिवर्स स्वीप अप का, इस तरह का। यहां से और अपने 8 बार के बाद और गैप दोगे आप, इस तरह का आपने गैप देना है। तो फिर वहां इस तरह से जहां आपको लगे कि यहां पर मेरे दूसरी लाइनें आ रही है वहां इस तरह से गैप दोगे आप बीच में। ठीक है, फिर बीच में और आपका इस तरह से गैप दे सकते हो, दूसरे वर्स के लिए इस तरह से आप गैप दे सकते हो। सॉरी, मान लो यहां के बाद आपका दूसरा वर्स शुरू हो रहा है तो आप यहां पर अपने हिसाब से कुछ भी चीजें इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जो भी आपने इंट्रोड्यूस करना है इस तरह से रख सकते हो, जो चीजें 2-3 चीजें, या फिर आप सेम टू सेम जो इस सॉन्ग में स्टार्टिंग में यूज हो रखा है वही, सॉरी इस तरह का यूज हो रखा है इसमें। स्टार्टिंग में जितना गैप स्टार्टिंग में उतना ही बाद में दे रखा है। ठीक है, इस तरह से ये हो गए 2 जितनी लिरिक्स है उसी हिसाब से इस तरह से यूज हो रखा है। सॉरी, कंट्रोल। तो इसमें ये भी ध्यान रखना आपने, कई बार ये ग्रिड से बाहर जाएगा। तो एक सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा था, भाई ने पूछा था कि मेरे पास क्वांटाइज नहीं होता, तो शिफ्ट क्यू आप प्रेस करोगे, जो प्लेलिस्ट का क्वांटाइजेशन है वो शिफ्ट क्यू से होता है, बाकी जगह जो पियानो रोल का वो होता है कंट्रोल क्यू से। ठीक है, और बाकी आगे मैं इसको इस तरह से रिपीट में रखूंगा इस तरह से। तो एक बार स्टार्टिंग से सुनते हैं उसको किस तरह का साउंड कर रहा है। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुत जट दा मन दा निहार। यार तेरा सुपरस्टार मैं पुत जट दा मन दा निहार। दुनिया की सोचू की साढ़े बारे है गल बिलो छड़ दे अपने तू मम्मी डैडी दा भी डर दिल तो हुन काट दे।
तू मेरी हीर, मैंने दिल से माना तुझे, हर वीरवार पीर बाबा से भी मांगा तुझे। देसी कलाकार मैं पुत जट दामन दानिहार, यार तेरा सुपरस्टार सुपरस्टार। मैं पुत जट दामन दानिहार, यार तेरा। तो देखो बहुत ही ज्यादा कितना 2-4 चीजों का इसमें एलिमेंट का यूज हो रखा था। तो काफी लोग ऐसे बोलते थे कि सिंपल बीट किस तरह बनाएं, वो भी यहाँ पर आपके डाउट क्लियर हो गया। और यहाँ पर उन लोगों का भ्रम भी दूर हो गया कि बहुत सारे एलिमेंट को घौच पौच कर सकते हैं, बेस डाल देते हैं, गिटार भी डाल देते हैं, सारी चीजें एक साथ डाल सकते हैं। इतने कम एलिमेंट में भी आप एक हिट गाना दे सकते हो। बस आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपको फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भरना आना चाहिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था। और उसके बाद जो आपका गेन स्टेजिंग यहाँ से कर दिया आपने, इसके बाद चलता है मिक्सिंग वाला सेशन। तो आप EQ वगैरह कर सकते हो, नॉर्मल सी मिक्सिंग कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। कंप्रेशन, वो क्या बोलते हैं उसको, सैचुरेशन और डिस्टॉर्शन, 2-4 चीजें। तो उसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो बहुत ही ज्यादा लंबा ये लेक्चर हो गया। तो यहाँ पर आपको इतना, अगर आप पहुंच चुके हो वीडियो में, तब आपको क्लियर यहाँ समझ आ गया होगा क्या क्या करना होता है। इसके बाद मिक्सिंग वाली पे बहुत सारी वीडियो बना रखी है मैंने पहले ही, आप जाके उसको भी देख सकते हो। और काफी लोगों ने कमेंट किए हैं, तो उसके पे भी मैं वीडियो लाऊंगा, कल परसों ला लूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है यार मेरी मेहनत को। देखो मैं यहाँ पर कोई भी मैं होमवर्क करके नहीं आता, सीधा ही बैठता हूँ सेशन पर और सीधा ही। अब आपको हर बार बोलता हूँ मैं कि एक बार में ही कभी पूरी बीट नहीं बनती। अब इतनी बनेगी, इसके बाद जाओ 1-2 घंटे का ब्रेक लो, उसके बाद वापस आओ, फिर आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पर कुछ और चीज लानी है, यहाँ से मैंने ये वाला यहाँ से वर्स चेंज करना है, यहाँ पे मेरी किक नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे मेरा पियानो नहीं होना चाहिए। फिर धीरे धीरे आइडिया आपके पास आते रहेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके पास आइडिया आते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। अगर आप यो के फैन है वो भी आप कमेंट में कर दो, मैं तो बहुत ही ज्यादा बड़े वाला फैन हूं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्रेकडाउन प्लस फुल कोर्स के साथ, स्टार्ट टू फिनिश के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून।